चैप्टर स्टार्ट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, चैप्टर 4 है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होती है। देखो सीखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में अपन क्या क्या देख रहे हैं। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे हम, कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन की, आपको याद हो तो चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म जो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। और उसमें मैंने इक्वेशन के बारे में बता दिया था कि इक्वेशन 3 टाइप की होती हैं। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 3 टाइप की होती है मैंने बताया था। एक मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन होती है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन होती है जिसको हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 पार्ट होते हैं इसके, 1 वेरिएबल में होते हैं और 2 वेरिएबल में होती है। उसके बाद में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद में मैंने बताया था क्यूबिक इक्वेशन। 3 टाइप की इक्वेशन बताई थी। लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, उसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री हम 1 बताते हैं। अगर डिग्री 1 होती है, डिग्री का मतलब मैंने बताया था मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर का ही दूसरा नाम डिग्री है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की जो डिग्री होती है वो 2 रहती है, और क्यूबिकल इक्वेशन की जो डिग्री रहती है वो 3 रहती है। ये 3 चीजें मैंने बताई थी आपको। लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन होती है, उसकी चर्चा हमने चैप्टर 3 में कर ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 का मतलब, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 7x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आप देखोगे इसमें x की पावर, वेरिएबल x है, और x की पावर मैक्सिमम पावर इसमें 2 है। 2 से अधिक पावर इसमें नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो अब इसमें, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो इसी इक्वेशन से बनेगी, इसी फॉर्म से बनेगी। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि ए की वैल्यू आपको 2 लेनी है, बी की वैल्यू आपको 3 लेनी है, और सी की वैल्यू आपको 4 लेनी है, और एक इक्वेशन बना दो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आप पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो, सी की। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की जगह 2 लिखना है तो यहाँ पे ए की जगह 2 लिखोगे तो 2x स्क्वायर बन गया। बी की जगह 3 लिखना है तो बी की जगह 3 लिखोगे तो 3x बन गया। सी की जगह 4 लिखोगे तो ये 4 बन गया, और इक्वल टू में 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे मान लो कि आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, बोल दिया जाए कि आपको ए की वैल्यू लेनी है 3, बी की वैल्यू लेनी है -4, और सी की वैल्यू लेनी है -5, और एक इक्वेशन तैयार करो। तो इक्वेशन तैयार करेंगे तो आप देखो, हमें पता है कि ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए की जगह 3 पुट कर दो तो यहाँ पे लिखेंगे 3x की स्क्वायर। बी की जगह -4 पुट करेंगे अब की बार, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यानी कि -4x बन गया। सी की वैल्यू -5 है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यानी कि -5 आ गया, और इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है। मैक्सिमम पावर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो दोनों बनी है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती हैं, वो इसी फॉर्म से तैयार होती है। और जिस फॉर्म से इक्वेशन तैयार होती है, इसीलिए उस फॉर्म का नाम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके बाद में इसके रूट फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। इसके रूट फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। इसके रूट फाइंड करे जाते हैं। रूट मतलब इसमें x की वैल्यू फाइंड करी जाती है। इसके क्या फाइंड करे जाते हैं, रूट फाइंड करते हैं। और रूट फाइंड करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। और सेकंड जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य मेथड। श्रीधराचार्य।
एक तो हम प्राइम फैक्टर मेथड से इसके रूट फाइंड कर सकते हैं, एक श्रीधराचार्य मेथड से हम इसके रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से मैं आपको करना सिखाऊंगा। श्रीधराचार्य से रूट फाइंड करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आ जाता है 2a। ये श्रीधराचार्य मेथड है जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की या y की, किसी की भी। तो हमने देखो क्या लिखा था, रूट फाइंड करने के दो तरीके बताए थे मैंने। एक प्राइम फैक्टर मेथड बताया था। तो अभी बीच में वॉइस कटे ना, तो बता दिया करो मेरे को, अपने माइक ओपन करके बताया करो, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड होता है इस एक तो जो हम स्टार्टिंग में सोल्व करना सीखेंगे, इससे क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाऊंगा मैं इनको। और दूसरा होता है श्रीधराचार्य मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, x की हो या y की, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड होती है इससे। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये ए बी सी आपको देखो ये दे रखा है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ठीक है। अब तीसरी जो चीज आती है, इसके रूट फाइंड करने के बाद में क्या आता है, इसके रूट फाइंड करने के बाद में रूट को वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है। तो रूट को वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद में रूट फाइंड करने के दो तरीके बताए, एक प्राइम फैक्टर, एक श्रीधराचार्य मेथड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरी जो चीज है कि रूट फाइंड होने के बाद में इनको वेरीफाई कैसे करें कि हमारे जो रूट फाइंड किए हैं वो सही है या गलत है। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, तो वेरीफाई करने का एक तरीका ये है कि इसके दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक होता है सम ऑफ जीरोज, देखो रूट का दूसरा नाम जीरोज भी होता है भाई। रूट फाइंड करना यानी कि जीरोज फाइंड करना, वो एक ही बात होती है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन में a। अब ध्यान रखना, जो जीरोज होते हैं ना, जीरोज, एक जीरोज को हम अल्फा मानेंगे, दूसरे जीरोज को मैं बीटा मानूंगा। यानी कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का b अपॉन a। और मैं यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे यहाँ पे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, इसमें माइनस नहीं लगता, तो इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन में a। ये दो फॉर्मूले से हम वेरीफाई कर देंगे कि हमारे रूट सही है कि गलत है। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो सही है हमारे रूट, वरना हमारे रूट गलत है, इसे हमें पता चल जाएगा। तो एक बार आप इतना उतार लो, उसके बाद में हम सोल्व करना सीखते हैं क्वेश्चनों को। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो a होता है ना, a b और c है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख लेना साइड में, क्योंकि a ही अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो इसमें a की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। उतारो एक बार, यहाँ तक उतार लो, फिर हम करना सीखेंगे कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से। तो इसमें मैंने सारा वो कुछ बता दिया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इनका यूज लेना सीखेंगे, देखो